एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट है प्लेनेटरी वॉर। अब प्लेनेटरी वॉर तब होता है जब दो अलग अलग तरह की एनर्जी वाले प्लेनेट एक साथ बैठ जाएं। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स में आपस में तीन तरह की रिलेशन है, फ्रेंड, एनिमी और न्यूट्रल। तो जब एनिमी प्लैनेट्स एक साथ बैठ जाएं तब वो प्लैनेटरी वॉर करते हैं। एनिमी प्लैनेट का मतलब है शनि और चंद्रमा, सूर्य और शनि, चंद्रमा और राहु, बुध और मंगल या गुरु और राहु। अब शनि और चंद्रमा को अगर हम लें, अब किसी का चंद्रमा यदि डिस्टर्ब है या कमजोर है तो उसका इनर पीस डिस्टर्ब रहेगा, मन में अशांति रहेगी, क्योंकि इसका लिंकेज इनर पीस से है, माइंड से है, इमोशन से है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी, आदमी को जल्दी गुस्सा आ जाएगा या बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा, सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी। दूसरी तरफ शनि की एनर्जी इसके ठीक ऑपोजिट है। शनि एक पेसिमिस्टिक प्लैनेट है, डिसिप्लिन्ड है, स्लो चलता है। जहां मून फास्ट चलता है वहां शनि स्लोएस्ट है और मून फास्टेस्ट है। मून चंचल है और शनि एक डिसिप्लिन, पेसिमिस्टिक, हार्ड वर्क करने वाला प्लेनेट है। दो अलग अलग तरह की एनर्जी हो गई। मून माइंड हो गया और शनि पेसिमिस्टिक फीलिंग हो गया। अब माइंड अंडर पेसिमिस्टिक फीलिंग, तो चंद्रमा जब शनि के साथ बैठेगा तो सबसे पहला असर होगा माइंड पर, माइंड प्रेशर में आएगा, क्योंकि दोनों के सिग्निफिकेशंस या कारक तत्व अलग अलग है। अब चंद्रमा चंचलता, क्रिएटिविटी को, सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है, वहीं शनि अगली प्लेनेट है, बीमारी, क्रॉनिक बीमारी, लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीजेस, सोरो, ग्रीफ, दुख तकलीफों को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेनेट है। शनि पेसिमिस्टिक व्यू देता है, लोनलीनेस की फीलिंग देता है, और जहां चंद्रमा की चंचलता है वहां आदमी लोनलीनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इस तरह की, क्योंकि इन दोनों के सिग्निफिकेशंस अलग अलग हैं, जब इस तरह के प्लेनेट एक साथ बैठ जाएं तब जो एनर्जी पैदा होती है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी पैदा होगी। ऐसी एनर्जी पैदा होगी जो एक दूसरे के साथ में सिंक नहीं होने वाले प्लेनेट से बनी हुई है। तो यहाँ पर जिस घर में ये एनर्जी पैदा होगी वो घर भी प्रॉब्लम में जाएगा, वो भाव प्रॉब्लम में जाएगा, और साथ ही शनि और चंद्रमा जिन भावों के स्वामी हैं उनके कारक तत्व में भी प्रॉब्लम आएगी, और शनि और चंद्रमा जिन चीजों के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आदमी का अपनी मदर के साथ रिलेशन खराब हो सकता है, या मदर की हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है, या किसी भी तरह से आदमी को माँ की तरफ से चिंता, टेंशन या परेशानियां आ सकती है। चंद्रमा लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, मिल्क, वाटर जैसी चीजों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, और शनि पॉइजन है, तो अब ये वाटर प्लस पॉइजन का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह से शनि और चंद्रमा का जो सबसे डेडली इंपैक्ट है वो है माइंड की इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस की फीलिंग या पेसिमिस्टिक व्यू। आदमी निराशावादी बन जाएगा, घबराहट, अननोन फियर जैसी चीजें रहेंगी, शंका रहेगी मन में, कुछ बुरा हो जाने की चिंता या डर हमेशा सताएगा। ये है शनि और चंद्रमा का प्लैनेटरी वॉर। चंद्रमा और शनि का कंजंक्शन एस्ट्रोलॉजी में विषयोग बनाता है। अब विषयोग का कॉन्सेप्ट वही है कि चंद्रमा वाटर रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न, शनि पॉइजन रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर प्लस पॉइजन जो है पॉइजनस वाटर हो गया, यही विषयोग है। अब विषयोग बनता कैसे है, इसकी चार इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अगर शनि और चंद्रमा एक ही घर में बैठे हो, एक ही भाव में बैठे हो, तो वो विषयोग बनता है। या फिर चंद्रमा और शनि एक दूसरे के ऊपर अपनी सातवीं दृष्टि डालते हो, मतलब ऑपोजिट हाउसेज में बैठे हो, तब भी ये योग बनाता है। तीसरा, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो। चंद्रमा यदि पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में हो, और वहीं शनि अगर रोहिणी, हस्त और सर्वना नक्षत्र में हो, तो ये विषयोग बना देता है। चौथी कंडीशन है जब शनि और चंद्रमा राशि परिवर्तन कर ले, शनि की राशि में चंद्रमा बैठ जाए और चंद्रमा की राशि में शनि बैठ जाए, तब भी यह विषयोग बनाता है। जैसे ही ये चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी, विषयोग बना देगी, और विषयोग का सबसे बड़ा इंपैक्ट माइंड पर होगा। इनर पीस को डिस्टर्ब कर देगा, ओवर थिंकिंग की हैबिट दे देगा, इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा, लोनलीनेस की फीलिंग आ जाएगी, पेसिमिस्टिक अप्रोच से आदमी काम करने लगेगा। इसी के साथ जिस भाव में ये कंजंक्शन बनेगा और जिन भावों के चंद्रमा और शनि स्वामी हैं, उन सब से रिलेटेड कामों में प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल भी आएंगी। सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी होरोस्कोप में बृहस्पति योग कारक प्लैनेट है, बृहस्पति नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट भी है, और बृहस्पति की दृष्टि अगर चंद्रमा और शनि के कंजंक्शन पर पड़ रही हो तो इंपैक्ट या सीवियरिटी कम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर राहु का या मंगल का एस्पेक्ट इस पे आ रहा हो तो ये सीवियरिटी और बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर इस कंजंक्शन पर, जो कि विषयोग बना रहा है, अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है तो इस कंजंक्शन का नेगेटिव असर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है तो फिर ये और खराब असर देगा। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको रिजल्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। जैसे शनि और चंद्रमा के बीच में कितनी डिग्री की दूरी है, अगर ये
ये दूरी 12 डिग्री से कम की है तो सीवियरिटी बढ़ जाएगी, रिजल्ट ज्यादा नेगेटिव होगा। और अगर ये 12 डिग्री से ऊपर है तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा। वहीं दूसरी तरफ शनि और चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो राशि शनि और चंद्रमा के साथ किस तरह के रिलेशन बनाती है। जैसे शनि अगर अपने फ्रेंडली राशि में बैठा है तो कंफर्टेबल होगा, लेकिन वहीं अगर शत्रु राशि में बैठा है तो शनि अनकंफर्टेबल होगा, या नीच का होकर बैठा है तो फिर शनि अपने और खराब रिजल्ट देगा। वहीं चंद्रमा अगर नीच का है तो मेंटल प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देगा, और शनि से अगर चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है और चंद्रमा अपनी फ्रेंडली राशि में बैठा है तो सीवियरिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं जो विष योग के खराब या अच्छे रिजल्ट की इंटेंसिटी को डिसाइड करेंगे। अब शनि और चंद्रमा का विष योग किस भाव में बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जैक्ट रिजल्ट डिसाइड करता है। इसी के साथ चंद्रमा और शनि जिन भावों के स्वामी है उनको भी इस रिजल्ट से जोड़ता है। अगर ये कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में बनता है तो पहला भाव सेल्फ का होता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी का होता है, वहां बैठकर ये हेल्थ इश्यू देगा और मेंटल प्रेशर बढ़ाएगा। दूसरा भाव कुटुंब का, फैमिली का होता है, धन का होता है, स्पीच का होता है, फूड हैबिट का होता है। इन चारों एरिया में ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा। आदमी के अपने परिवार में रिश्ते खराब करा सकता है, स्पीच से प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, फूड हैबिट से बीमारियां दे सकता है, हेल्थ इश्यू दे सकता है, और धन के अक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि दूसरा भाव अक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। तो वहां बैठकर शनि और चंद्रमा बार बार धन की हानि करते हैं, स्पेशली अक्यूमुलेटेड वेल्थ। वहीं अगर ये कंजंक्शन पांचवें भाव में बनता है तो पांचवें भाव के कारक तत्वों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। पांचवा भाव प्रोजेनी का होता है, एजुकेशन का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, बुद्धि का होता है। अब वहां बैठकर एक तरफ जहां ये क्रिएटिविटी बढ़ाएगा वहीं दूसरी तरफ मेंटल स्ट्रेस देगा। एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, और प्रोजेनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद सक्सेसफुल हो ये चांस बनाता है। पांचवा भाव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का भी होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, और क्योंकि बुद्धि का भी होता है तो आदमी को हमेशा एक स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की स्टेट में रख सकता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइफ से गायब हो जाएंगी। ऐसे ही अगर ये कंजंक्शन छठे भाव में बनता है तो छठा भाव हमारे डेली रूटीन का है, जॉब का है, सर्विस का है, और हेल्थ इश्यूज का भी है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो इन सब एस्पेक्ट में विष योग नुकसान दे सकता है। आदमी को लिटिगेशन या डिस्प्यूट में जाना पड़ सकता है क्योंकि ये डिस्प्यूट्स का हाउस भी है। हेल्थ इश्यू दे सकता है, नौकरी या सर्विस में बार बार प्रॉब्लम उठा पटक दे सकता है। अगर ये कंजंक्शन सातवें भाव में बनता है तो सातवां भाव मैरिड लाइफ का होता है, बिजनेस का होता है, तो मैरिड लाइफ और रिलेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, हैप्पीनेस और स्मूथनेस खत्म कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स दे सकता है, एक उदासी पैदा कर सकता है रिश्ते में। इस तरह से जहां ये कंजंक्शन बनेगा उस भाव के कारक तत्वों को सबसे पहले इंपैक्ट करेगा, और इसी के साथ में जिन भावों के स्वामी हैं चंद्रमा और शनि, उन भावों को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। शनि डिले का भी कारक है, तो जिस भी भाव में ये कंजंक्शन होगा उससे रिलेटेड चीजों पे डिले आएगी। जैसे 10वें भाव में अगर ये कंजंक्शन बनता है तो 10वां भाव करियर और प्रोफेशन का है, तो ये करियर और प्रोफेशन के स्टार्ट होने में डिले दे सकता है, बार बार चेंजेस दे सकता है, और करियर में अप्स एंड डाउन्स दे सकता है। इसी तरह से 11वां भाव इनकम का है, सोशल नेटवर्क का है। अगर 11वें भाव में विष योग बनता है तो ये आपके सोशल नेटवर्क में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, दोस्तों के थ्रू परेशानियां आएंगी, या इनकम को बार बार डिसकंटिन्यू करेगा, इनकम से रिलेटेड कामों में डिले देगा। इस तरह से प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, डिले और उससे मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ इश्यू, ये सभी एस्पेक्ट को विष योग प्रभावित करता है। इसी के साथ चंद्रमा और शनि जिन भावों के स्वामी है, जैसे चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, चौथा भाव लग्जरी का होता है, जीवन में मिलने वाले कंफर्ट का होता है, मदर का होता है, इनर पीस का होता है। तो ये विष योग अगर चौथे भाव के अलावा किसी भाव में भी बना हुआ है तो भी चौथे भाव के कारक तत्वों को प्रभावित करेगा। हो सकता है कि मदर के साथ रिलेशन ठीक ना रखे, या मदर को हेल्थ इश्यू रहे, या किसी भी तरह की चिंता माँ की तरफ से व्यक्ति को हो सकती है। जीवन में लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या व्हीकल का भी होता है, तो व्यक्ति को व्हीकल रिलेटेड चीजों का भी सुख ना मिले, या बार बार उससे रिलेटेड परेशानियां आए, व्हीकल लेने में डिले हो। लग्जरी और कंफर्ट से जुड़ी हुई चीजों के लिए भी आदमी को संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जिन भावों से चंद्रमा कनेक्टेड है या शनि कनेक्टेड है, जैसे चंद्रमा और शनि का कंजंक्शन छठे भाव में बना है और शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, 10वां और 11वां भाव करियर, प्रोफेशन, इनकम और गेन का होता है, तो उससे रिलेटेड चीजों में भी प्रॉब्लम आएगी, डिले होगा, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, व्यक्ति को गेन और
अर्निंग के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। अच्छा, होरोस्कोप में हर बॉडी पार्ट को कोई ना कोई प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा और शनि भी हमारी बॉडी पार्ट या हेल्थ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, वहीं शनि बीमारियों को, लॉन्ग टर्म डिजीजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं तो हेल्थ इश्यू दे सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और मेंटल हेल्थ इश्यूज। क्योंकि चंद्रमा ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शनि बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। शनि पैरों को रिप्रेजेंट करता है, तो पैरों में कमजोरी। मेंटल हेल्थ प्राइमरी इंपैक्टेड एरिया है, क्योंकि चंद्रमा माइंड को रिप्रेजेंट करने वाला प्राइमरी प्लैनेट है, और शनि का उसके साथ बैठना सबसे पहले मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज भी दे। इसी के साथ चंद्रमा और शनि जिस भाव में बैठते हैं, वो भाव जिन हेल्थ एस्पेक्ट्स को कवर करता है या रिप्रेजेंट करता है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे शनि और चंद्रमा चौथे भाव में अगर बैठते हैं, और चौथा भाव हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, शनि बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो सकता है कि चंद्रमा या शनि की दशाओं में व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या कार्डिक प्रॉब्लम आए। तो इस तरह से इसके असर को समझना होगा। चंद्रमा के कारक तत्व, शनि के कारक तत्व, चंद्रमा और शनि जिन हाउसेस और भावों को कंट्रोल करते हैं उनके कारक तत्व, और जिन भावों में वो प्लेस्ड है उसके कारक तत्व, इन सभी के ऊपर इस विष योग का इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि ये एस्पेक्ट या विष योग सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, कुछ मायनों में पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा, आध्यात्म की तरफ व्यक्ति को लेकर जाएगा, सेंसिटिव बनाएगा, इंटेलिजेंस भी बढ़ाएगा। अगर आदमी रिसर्च से रिलेटेड कामों में है तो ये आपकी मदद करेगा। चंद्रमा क्योंकि क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, शनि कर्म का कारक है, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों में भी ये सपोर्ट कर सकता है। इसी के साथ ये देखा गया है कि विष योग आदमी को कहीं केयरिंग और सेंसिटिविटी देते हैं, तो व्यक्ति केयरिंग एटीट्यूड भी अपनी लाइफ में रखेगा। अगर हम रेमेडीज की बात करें तो इसमें दो तरह की रेमेडी होंगी, कार्मिक रेमेडी और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। सबसे अच्छी कार्मिक रेमेडी है मदर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज को निभाना, मदर की रेस्पेक्ट करना और मदर के साथ अच्छा व्यवहार करना। चंद्रमा और शनि के विष योग की सबसे अच्छी कार्मिक रेमेडी। दूसरा, आदमी जितना हम्बल रहेगा और लो फाइनेंशियल स्टेटस या लेबर वर्क करने वाले लोगों के लिए जितना हेल्पफुल रहेगा, उतना ही उसका शनि उसको नुकसान कम करेगा। तीसरा, डेली मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए। भगवान शिव के किसी भी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर 15 से 20 मिनट डेली मेडिटेशन करना चाहिए, ये आपके मून को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा 15 से 20 मिनट मून लाइट के नीचे आदमी को स्पेंड करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करें तो भगवान शिव की पूजा से शनि और चंद्रमा का विष योग शांत होता है। शनिवार के दिन 10 मिनट के लिए भी मंदिर में कोई भी सफाई का काम या किसी भी तरह की सेवा देने से भी विष योग में आराम मिलता है। शनि चंद्रमा के विष योग के लिए हनुमान जी की पूजा डेली करनी चाहिए। इसमें हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई भी मंत्र किया जा सकता है। प्लैनेटरी वॉर की सीरीज में हम प्लैनेट्स के उन कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे जो एक दूसरे के एनिमी माने जाते हैं।